तो आप जो है 10वें दिन से ही इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि गलत करने की हिम्मत प्रशासन में बैठे अधिकारियों की और शासन में बैठे राजनेताओं की नहीं होगी। और इसी ऐप के माध्यम से वो सब जानकारियां साझा की जा सकती हैं। और एक तरफ हम साक्ष्यों का संकलन चालू कर देंगे। वर्तमान नियम कानून के अनुसार हम शासन और प्रशासन को विवश करेंगे कि वो वैधानिक कार्य करें। और यदि वो अपना वैधानिक कृत्य नहीं करते हैं तो 2024 में अधिकांश लोग आर्टिकल 311 संविधान के तहत डिसमिस कर दिए जाएंगे। कानून में ऐसा प्रावधान है। 2024 में गुलामों के नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। गुलामों के लिए बनाए गए ये नियम कानून, जिसमें अन्याय भरा हुआ है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, अब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हमारी प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी। इट विल बी सेंसिटिव टू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक। और यदि वो विलंब से निर्णय लेगी या गलत निर्णय लेगी तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी, कंपनसेशन देना होगा। क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं, उन 5 सर्टेनिटी के तहत बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। और यदि आप गलत एफआईआर दर्ज करेंगे तो उसी सर्टेनिटी के साथ आप जेल में सड़ेंगे। क्योंकि हमारे डीएनए में खराबी है। हम झूठा फरेब करके लोगों को दुखी करते हैं। आज आप देखिए कि ढेर सारे एससी एसटी केसेस में जानबूझ के लोगों को फंसा के धन वसूला जाता है। यह केस डॉरी में और डोमेस्टिक वायलेंस में भी हो रहा है। गलती एक व्यक्ति की होगी, पूरे कुनबे का नाम लिखा दिया जाता है। अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि नियमों में थोड़ा संशोधन कर दिया जाएगा। अब गलत रिपोर्ट या फैब्रिकेटेड रिपोर्ट करने को संज्ञेय अपराध बना दिया जाएगा। और इसमें सज़ा वही होगी जैसे आपने मूल अपराध किया है। तो यदि आपने हत्या का केस फैब्रिकेट किया है तो उसकी थ्योरेटिकली सज़ा हत्या की जो सज़ा है वही सज़ा होगी। बाबा जय गुरुदेव जी ने ये बात बड़े ज़ोर से कही है कि परिवर्तन ऐसे होंगे जो लोगों की सोच और एक्सपीरियंस के हिस्सा नहीं होंगे। भारतवासियों, अब हम लोग तैयार हो जाएं महापरिवर्तित भारत के लिए, जो कि सतयुगी होगा, जहां पर गुलामों के नियम कानून और ये व्यवस्था विलोपित हो जाएगी, जहां पर बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। और क्राइम फ्री भारत इंजन का टेक्नो इंजन ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज पुलिस की सोच और उसके रडार का हिस्सा नहीं है। इनको जो है ना केवल इकट्ठा किया जाएगा बल्कि हैश वैल्यू से लॉक किया जाएगा, जिससे ये इनफेलिबल हो जाएंगे। इन्हें कोई टेक्नोलॉजी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। सिस्टम ऑटो जनरेटेड एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट हर साक्ष्य के साथ अटैच करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी भी अटैच किया जाएगा। वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजेज, वकील और बाकी जो है कोई भी संसाधन बाधा बिना बने हम 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय कर सकेंगे। डिजिटल चित्रगुप्त, जब अपराधी अपने घर से अपराध करने की नीयत से निकलेगा उसे वो एंटीसिपेट कर पाएगा और अपराध करने के पहले उसे गिरफ्तार कर सकेगा। 2029 तक ऐसे हालात हो जाएंगे, हम ऐसे डाटा के
लेवल पर पहुंच जाएंगे जब हम 99% अपराधों को अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार कर पाएंगे और कार्रवाई कर पाएंगे। जब आपके डिजिटल चित्रकूट में इतनी ताकत है तो फिर अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए। लिहाजा फिफ्थ सर्टेनिटी के तहत अपराधियों को भी रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। इस मॉडल में सबको धन की वर्षा करना है, तो अपराधियों को हमें रिहैबिलिटेट सर्टेनिटी के साथ करेंगे, क्योंकि यदि पेट की आग शांत नहीं होगी तो यदि अपराधी जेल जाने की नीयत से अपराध करेगा तो ऐसे अपराध को भगवान भी नहीं रोक सकता है। लिहाजा हम सभी अपराधियों को सिस्टम रीच आउट करेगा और उनको पुनर्वासित करेगा। सिस्टम में फरियादी को, गवाह को, वकीलों को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, लैंग्वेज इंटरप्रेटर को, जजेस को, पुलिस को, सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जाएगी और यह हजारों से शुरू होगी और कुछ विशिष्ट प्रकरणों में करोड़ तक जाएगी। तो केवल अमिताभ बच्चन जी ही करोड़पति नहीं बनाएंगे, क्राइम फ्री भारत भी पब्लिक को करोड़पति बनाएगा और वो भी अपनी वैधानिक जिम्मेवारी पूरी करने के लिए। जितनी रेवेन्यू बांटी जाएगी उसका सम टोटल करके दुगना जो है अपराधी से वसूल कर लिया जाएगा। यदि अपराधी के पास पैसा नहीं है तो उसे उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसे अपराधी को अपने जीवन पर्यंत जो है ना वापस करना होगा। और यदि वो नहीं कर पाया तो उसके बच्चे जो है ना उस लायबिलिटी को इनहेरिट करेंगे। तो भविष्य में जैसे आपको संपत्ति इनहेरिट करते हैं ऐसे ही आप लायबिलिटी इनहेरिट करेंगे, ऐसा नियम कानून बना दिया जाएगा। यह इतनी पावरफुल व्यवस्था होगी कि लोग बाग जो है इस फाइनेंशियल बर्डन के भय से, यदि धोखे से उनसे अपराध घटित हो जाएगा तो रिपोर्ट के पहले ही वो सरेंडर कर देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का इतना ज़्यादा होगा और वो अपराधी से दुगना वसूल किया जाएगा, जिसे अपराधी सहने की स्थिति में नहीं होगा। लिहाजा आज जो है अपराधी अपराध करता है, एक फ़ोन पे उसे खोखा मिल जाता है और वो अपनी ज़िंदगी में ऐश करता है और हमारा घटिया सिस्टम उसे सज़ा नहीं दिला पाता है। इसमें हालात इसके जस्ट उल्टे हो जाएंगे, उससे धोखे से अपराध घटित होगा और बिना एफआईआर के ही जाके वो कॉन्फेस कर लेगा। ऐसा होगा परिवर्तित भारत। क्राइम फ्री भारत मॉडल 10 गुना जो आज भारत सरकार रेवेन्यू कमा पा रही है, इससे 10 गुना पैसा केवल क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगा और 10 गुना पैसा पेपर करेंसी फ्री भारत के मॉडल से आएगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा धनराशि होगी और चूंकि पेपर करेंसी होगी नहीं, लिहाजा ना भ्रष्टाचार होगा, ना हवाला होगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे और पाइप में लीकेज भी नहीं होगा। लिहाजा आपका डेवलपमेंट 40 गुना स्पीड से होगा। ऐसा होगा हमारा भारत। और भारत में किसी को टैक्स नहीं देना होगा, भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतनी लायबिलिटी क्रिएट करते हुए आपके अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आपकी चेक बाउंस हुई है, ये इसका मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब एक चेक बाउंस होती है या डिसऑनर होती है तो पूरे बिजनेस साइकिल में वो एक डिस्ट्रस्ट पैदा करती है।
जब टैक्स फ्री भारत होगा तो जो अभी ढेर सारी मशीनरी है जो आपके ऊपर रेड करती है, अत्याचार करती है, वो पूरी मशीनरी फ्री होगी। तो जैसे ही आपकी चेक बाउंस होगी और सब चीज़ें डिजिटल होंगी तो सिस्टम में बैठे लोग आपके पास पहुंचेंगे कि भाई आपकी 3 चेक जो है अकाउंट नहीं में पैसे नहीं थे, हालांकि उन्हें डिसऑनर नहीं किया गया है, आओ बैठ के देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। और वो आपको पैसे अकेले उपलब्ध नहीं कराएंगे, वो आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे। यदि आपको रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है तो रॉ मटेरियल मिल जाएगा, यदि आपको लेबर की प्रॉब्लम है तो ट्रेंड लेबर मिल जाएगी, यदि आपकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है तो वो मिल जाएगी। लिहाजा भारत में कोई बैंकरप्ट नहीं होगा। भारत के क्राइम फ्री मॉडल में एग्रो मॉडल के तहत भारत की भूमि जो है रासायनिक विष से मुक्त हो जाएगी और भारत जो है शाकाहारी भी होगा, नशा मुक्त भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा, निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी और वो शुरू में आगे चल के यह 50 गुना बढ़ेगी या 100 गुना बढ़ेगी ये कहना मुश्किल होगा। भारत में 5 वर्ष के अंदर ही लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट, जो कि 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी, जिसमें यह लिखा हुआ था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बैगर और पुअर मैन। यह भविष्यवाणी 2025 के 2029 तक भारत में पुनः चरितार्थ होगी। भारत में कोई भी गरीब नहीं होगा, सभी समृद्ध होंगे। और इस मॉडल के तहत न केवल आपको काम की सिखलाई दी जाएगी बल्कि आपके वेशभूषा, आपके आचार विचार पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो केवल आपके पास धन नहीं होगा, आपके पास पुनः संस्कार वापस आएंगे, आपके पास पुनः समृद्धि भारत में आएगी। ऐसा भारत होगा और आपको अपनी जेब से 5 पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ अपने संकल्प के तहत शुरू में 10 लोगों को जोड़ना है, जो कि बड़ी आसानी से 4-5 लोग तो हमारे परिवार के ही हो गए, 1-2 पड़ोसी, 1-2 मित्र, 1-2 रिश्तेदार मिला लें तो आसानी से 10 हो सकता है। और फिर एक एक करके हम 90 लोगों को जोड़ने का भी संकल्प पूरा करेंगे। बताइए कितना पावरफुल मॉडल है कि बिना किसी के सामने वोट मांगे आप विजयी भी होंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता न केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और हालात इतने ऐसे होंगे कि अधिकांश राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इतने 21 लक्ष्यों के साथ आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है। आपको किसी के सामने टिकट के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, आपको अपने लिए वोट नहीं मांगना पड़ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी हम इसके लिए जो है ना जुड़ नहीं पा रहे हैं या हम 10 लोगों को जोड़ के धीरे धीरे 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमें लानत है। यदि ऐसा हो रहा है तो वो सिर्फ एक ही बात का इंडिकेशन है कि शायद हमारे पुराने पापों का प्रारब्ध या वर्तमान पापों का प्रारब्ध अभी पूरा नहीं हुआ है। इस दुष्ट राक्षसी व्यवस्था के तहत इन राजनेताओं से अभी हमको और जूते लाते खाना है और प्रताड़ित होना है। मैं भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि अब जागिए, अपराध मुक्त भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़िए, अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्रों को जोड़ के शुरू में 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करिए और धीरे धीरे 90 लोगों को जोड़िए। 10वें दिन आपके प्रति कोई अन्याय करने की स्थिति में नहीं रहेगा और 2024 में तो पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। आओ हम सब मिलके ऐसे भारत का निर्माण करें। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। हम संकल्प लेते हैं